हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। और दोस्तों, जिन भाई बहनों का अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर होने वाला है 9 और 12 और दोस्तों 13 दिसंबर का, तो वो दोस्तों इनके लिए वीडियो ये सिलेक्टेड वीडियो हो सकती है। यहाँ दोस्तों आपका इससे रिविजन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप एक तरह से इससे दोस्तों अपनी तैयारी को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो बाष्पोत्सर्जन है वो दोस्तों न्यूनतम कब होगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, अधिक आर्द्रता हो जब। आपका अगला प्रश्न है, मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को कैसे उगाया जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा पोषक घोल में। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पोषक घोल में दोस्तों पौधों को बिना मृदा के उगाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील किस्म कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील है वो किस किस्म की है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर होगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से विभिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, बाबर वो एक मुगल वंश का शासक था। दोस्तों इसने मुगल वंश की स्थापना की थी और दोस्तों इसने सर्वप्रथम अपना युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों मुगल सम्राट की जो दोस्तों मुगल काल है उसकी स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न आपको कई परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था जो दोस्तों गांधी जी ने शुरू किया था उसे बीच में ही रोक दिया गया था। तो दोस्तों किसके कारण रोक दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चोरा चोरी घटना, जो दोस्तों आपकी 1922 ईस्वी में हुई थी। जिसको आपको पता होगा ये गोरखपुर जिला है दोस्तों, उसमें एक थाना था दोस्तों, इसे दोस्तों आप चौकी भी बोल सकते हो। उसमें वहां के लोगों ने आग लगा दी थी, जिससे दोस्तों अहिंसा फैल गई थी। इसी कारण दोस्तों महात्मा गांधी को ये असहयोग आंदोलन था वो बीच में ही रोकना पड़ा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने जाजिया कर था दोस्तों वो समाप्त किया था। दोस्तों जजिया कर था वो किसने समाप्त किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और दोस्तों मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जजिया कर को सर्वप्रथम भारत में किसने लागू किया था ये आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, इसका क्या अर्थ था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त था उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसका अर्थ क्या था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यदेव के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। जो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जो शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना जो क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं उसमें किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन दोस्तों बी सैलिकस परपुरिया लकड़ी है दोस्तों, ये इसका प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बल्ले बनाने में। आपका अगला प्रश्न है, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। यानी दोस्तों जब तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है तो उस टाइम दोस्तों वो मतलब सूखा रहता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वह दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व कोयला भंडार का 50% हिस्सा जो किसके पास है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका, रूस और चीन के पास है। आपका अगला प्रश्न है, राज्यभाषा की सदस्य अवधि कितनी होती है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जो राज्यसभा होती है उसकी सदस्य अवधि कितनी होती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में मुद्रा को नियंत्रित करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि देश में मुद्रा होती है उसे कौन नियंत्रित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आरबीआई। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का गठन कब हुआ था। तो वो दोस्तों हुआ था आपका 1935 में दोस्तों, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों आपका 1949 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा कालाशोक। ऑप्शन डी दोस्तों ये राइट आंसर होगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबंधी के लिए नई व्यवस्था की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी। आपको दोस्तों उस राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूजवेल्ट। आपका अगला प्रश्न है, दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही है, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर होगा वे एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगी। आपका अगला प्रश्न है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है। यानी दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है उस पर दोस्तों संसद महाभियोग कब लगा सकती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। यानी दोस्तों वो किसी संविधान के मतलब उसके जो भारतीय संविधान होता है उसके साथ दोस्तों कुछ छेड़छाड़ी करता है तो दोस्तों उस पर संविधान उल्लंघन का आरोप लग सकता है, तभी दोस्तों संसद उस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 28 राज्य हैं वर्तमान में। दोस्तों ये आपको पता होगा 28 राज्य हैं वर्तमान में आपके इंडिया में। आपका अगला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ का, क्योंकि दोस्तों जो आपको पता होगा जो सतत ऊर्जा दशक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटिव है। आपका अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य को हिंदू तत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस साम्राज्य को हिंदू तत्व का स्वर्ण युग माना गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों श्रीगुप्त था, उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त जो होते हैं वंश उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आप चंद्रगुप्त को बोल सकते हो।
तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। जो दोस्तों आपका प्रसिद्ध हवा महल है वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जयपुर। जो दोस्तों आपका प्रसिद्ध हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपको बताना दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह द्वारा। दोस्तों इंकलाब का नारा था वो दिया गया था दोस्तों भगत सिंह द्वारा। आपका दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। आपको बताना दोस्तों शांति निकेतन है उसका निर्माण किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। और दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने भारत भारती का राष्ट्रीय गान लिखा है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो जनगण मन है वो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। और दोस्तों ये ऐसे भी पहले व्यक्ति हैं भारतीय इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।